हमने भी पैसा खर्च किया, पढ़ाया लिखाया, कर्ज में डूबे हैं, और जब उनकी नौकरी लग गई तो उन्होंने जो है आप बताइए बीएससी नर्सिंग का कितना फीस है? एक साल का फीस कितना होता है? अब ये एक साल पढ़ा के अपना घर बेच दिया है क्या? रामायण की एक चौपाई है जिसमें लिखा है, शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ दिन पहले किसी नेता ने, किसी मंत्री ने इस चौपाई को लेकर विवाद खड़ा कर दिया था, लेकिन आप घबराइएगा मत। ये चौपाई इस वीडियो में शायद एकदम सटीक बैठती है। अब आप सोचेंगे कि मामला क्या है। मामला, जो तस्वीरें देखी उसको सोचकर और देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तस्वीरें कुछ देखी हुई सी लग रही हैं, और अगर नहीं लग रहा है तो पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि आखिरकार अब भारत में हो क्या रहा है। भारत में अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। कहानियां और स्टोरियां तो आपने बहुत देखी, लेकिन अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को पन्ना खगालता हुआ ये व्यक्ति अर्जुन है, अर्जुन मौर्य। ये कोई ज्योति का भाई नहीं है। हाँ, ये वही ज्योति जो आप सुन रहे होंगे इस समय चर्चा में है, एसडीएम ज्योति और आलोक मौर्य का केस। इनसे इनका कोई रिश्ता नहीं है खून का, लेकिन रिश्ता तो अब ऐसा निकल आया कि अब पूरे भारत में इसकी गूंज होने लगी है। कैसे होने लगी है, पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से सुनिए। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी पूरे भारत ने देखी, लेकिन उसके बाद अब उसी कहानी के तर्ज पर जन्म ले लिया उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर के देहात में अर्जुन और सविता मौर्य की कहानी ने। पूरी चीजों को समझिए बारीकी से। अर्जुन और ज्योति मौर्य की शादी 2017 में हुई। 17 के बाद उसी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की तरह वो 4th क्लास में था। ये प्राइवेट एक लेबर था। इसने अपनी पत्नी को पढ़ाया जिसका नाम सविता मौर्य। कानपुर के मेडिकल विभाग से, यानी कि मेडिकल की पढ़ाई कराई। दिल्ली में इसने नौकरी की पढ़ाई पूरी होने के बाद, और जब शक होने लगा परिवार को, पति को, तो पति ने वापस कानपुर बुला लिया, यानी कि कानपुर देहात बुला लिया। और देहात बुलाने के बाद में क्या हुआ ये आप समझ लीजिए। ऐसे समझिए कि वही हुआ जो ज्योति मौर्य के केस में हुआ। इस लड़की का चरित्र ठीक नहीं है ऐसा पति ने बताया, यानी कि रिश्ते को खत्म करने की पूरी कोशिश की। 2 साल से लगभग साथ में नहीं है, पति के साथ रहना नहीं चाहती है, अलग रह रही है कमरे में, किराए के कमरे में रह करके। इसके साथ साथ हर 2 4 6 महीने में कमरे बदलती है। और अब ये बोल क्या रही है जरा सुनिए। हमने भी पैसा खर्च किया, पढ़ाया लिखाया, कर्ज में डूबे हैं, और जब उनकी नौकरी लग गई तो उन्होंने जो है आप बताइए बीएससी नर्सिंग का कितना फीस है? एक साल का फीस कितना होता है? अब ये एक साल पढ़ा के अपना घर बेच दिया है क्या? एक साल सिर्फ पढ़ाया हमें। वो कहने से तो इंसान कुछ भी ब्लेम कर सकता है कितना किया है, लेकिन जो किया वो जानता है। वो तो कुछ नहीं किया, एक साल करके इतना बड़ा वो नेता। हमें मीडिया पे नहीं आना, बाकी हमें इस सभी चीज़ों में नहीं आना। अगर आप लोग को देना तो अब आपके पति तो आना चाहते हैं, तो उससे वो आना चाहते हैं, जुड़ा लेकिन हुआ उसके मामला पास है। इज्जत तो है नहीं, कुछ करना है नहीं, पढ़ना लिखना तो है नहीं, जॉब तो करना है नहीं, तो हम क्या करें? इसके तौर तरीके और अभाव को देखकर यह लग रहा होगा कि पति कमाते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं। अब समझिए कि एक भारत में मानसिकता है कि जब कोई व्यक्ति, 2 लोगों के बीच में अगर एक व्यक्ति नहीं करता है तो दूसरे का फर्ज बनता है उसको साथ लेकर चलने का। लेकिन ये औरत बोल रही है वो कुछ करते नहीं है, पढ़ते नहीं है। अगर पढ़ते नहीं थे तो उसने 7-8 लाख रुपए लगभग पढ़ाई में खर्चा करके कैसे तुमको पढ़ाया? जो व्यक्ति स्वयं, यानी कि जो औरत स्वयं बोल रही है, और दूसरी तरफ बोल रही है कि वो कुछ करते नहीं है। सवाल जरा सुनिए, बड़ा पेचीदा सवाल है ये आपके समझने के लिए, क्योंकि शायद आपकी भी बहन, बेटी, बहू, या खुद की वाइफ, या आप अगर लेडीज है तो आपका पति, इन सारी चीजों को अगर आप तसल्ली से समझेंगे तो आप बारीकी से समझ पाएंगे। एक तरफ कह रही है कि कुछ करते नहीं है, एक तरफ कह रही है कि 1 साल ही पढ़ाया है, तो दोनों चीजें मैच कैसे हो सकती हैं? लेकिन कहानी इतनी नहीं है। 2017 में शादी हुई बस्ती की रहने वाली ये लड़की अब
कानपुर देहात के रसूलाबाद के एक स्वास्थ्य विभाग सेंटर पर काम कर रही है और वहीं पर रहती है। पति का आरोप है कि ये किसी दूसरे के संपर्क में है, हमसे रिश्ता तोड़ना चाहती है, बोल रही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूं, हमारा तुम्हारा क्लास मिलता नहीं है। अब इस कहानी को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या भारत में अब ऐसी कहानियों ने जन्म ले लिया है? नहीं, कहानियां ये होती रहती हैं, लेकिन अब इस व्यक्ति ने बताया कि जब ज्योति मौर्य का केस हुआ, जब उसको कुछ सफाई मिल रही है, समाज में आलोक को सराहा जा रहा है और ज्योति की निंदा की जा रही है, यानी कि जो समाज देखता है वही बोलता है, जो नहीं देखता वो नहीं बोलता है। उसको देखकर अब अर्जुन को हिम्मत आ गई और हिम्मत आने के बाद उसने ये कदम उठाया, मीडिया के सामने बात रखी, लेकिन इसकी औरत मीडिया के सामने आने से बच रही है और बचने के साथ साथ एक तरफ अपने सवालों में भी फंस रही है। हालांकि पुलिस ने जब बात पहुंची तो कुछ देर तक थाने में बैठा लाया, यानी कि अर्जुन को बुलाकर उसको थाने में बैठाया। इसके बाद की कहानी क्या है यह भी पूरी तरीके से तय नहीं है, लेकिन अभी तक की जो कहानी निकली है वो ये निकली है कि अब भारत के कोने कोने से और सबसे ज्यादा कहें तो उत्तर प्रदेश से ये केस सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो को देखने और सुनने से समझने पहले इन तस्वीरों को भी झांक लीजिए। ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बयां करती हैं कि किस तरीके से अर्जुन की शादी हुई, एल्बम बनाया गया, एल्बम को कैसे देख रहा है। शायद आप भी अगर देख रहे होंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि जो पति अपनी पत्नी को अपनी मेहनत की कमाई से पढ़ाए और उसके बाद पत्नी बेवफा निकल जाए, तो शायद ये सवाल पति के ही लिए नहीं बल्कि आपके जहन में भी उठना चाहिए कि क्या अब समाज में ये चलन चलने लगा है। इस वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे आपने नए मुद्दे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, जिससे कि आपको देश और दुनिया के नए नए मुद्दों की जानकारी समय समय पर होती रहे। नमस्कार।